नमस्कार छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ हैं अमर बंसल जी, जो कि स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम रायपुर से। जी हाँ, लगातार समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। तो चलिए आज उनसे चर्चा करेंगे कि उनके निजी जीवन में कैसा रहा और कैसे वे कार्य करते हैं। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे बचपन से शुरू करते हैं कि बाल्यपन में भी क्या आप ऐसे ही थे? कैसा था आपका बचपन? देखिए, मैं मूलतः सरायपाली मेरे पिताजी वगैरह रहते थे और मैं वहाँ का जो हिंदी स्कूल है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी भी वहाँ गुरुजी थे, गोलवरकर जी वहाँ गुरुजी थे। मैं उसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ से मेरा जो अलग पढ़ाई उड़ीसा में पूरा पढ़ाई हुआ है। और पदमपुर करके एक गांव है, बिल्कुल सरायपाली से लगा हुआ, वहाँ अंचल कॉलेज, वहाँ का स्कूली जीवन और वहाँ का कॉलेज जीवन दोनों मेरा वहाँ का हुआ है। और वो इतना अच्छा वातावरण, वो जगह है कि स्कूली जीवन में मेरा इतना अच्छा कटा। जो स्वच्छता की आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरा शुरू से ही यही एक तो हॉबी था, शौक था कि सबके साथ मैं सहजता से मतलब उनसे मिलना जुलना, और मेरे कॉमेडी करने का, अच्छे से भी कोई रो रहा होगा तो मैं अच्छे से हंसा सकता था। एक मेरा एक ठो ऐसा लोग, मेरे टीचर भी आज भी मेरे को जिन जिन गुरुजी ने पढ़ाया था, उनके एज भी मेरे हिसाब से बहुत ही वरिष्ठ हो चुके, लेकिन मैं आज भी उनको गुरु दिवस पर उनको फोन करता हूँ, उनका आशीर्वाद देता हूँ। अमर जी, बात करें आपके बचपन की, तो अभी आप एक किस्सा सुना रहे थे कि आपने स्कूल टाइम पे शौचालय भी साफ किया। आजकल बच्चे कफ उठाना भी पसंद नहीं करते हैं घर में। उस समय आप क्या सोचा करते थे सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर? देखिए, हमारे उस समय एक शनिवार का एक पीरियड होता था, वो सफाई पीरियड करके। उस सफाई पीरियड में हम लोग सब करते थे, लेकिन बच्चे खेलते भी थे, लेकिन मेरा एक फोकस था कि मैं सफाई करूं। मेरे क्लास का भी सफाई, कभी मैं मॉनिटर भी रहा हूं मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में। और मुझे, जब मैं दूसरे को अगर सफाई के लिए बोलता हूं तो सबसे पहले मुझे सफाई करना होगा, ये ज्ञान मुझे अपने आप को वहां का प्रेरणा से मिली। और मैं जब स्कूल की क्लास की सफाई करता था, और जो शौचालय, अपन शौचालय तो नहीं बोलेंगे, जिसको लघुशंका के लिए जो बनाया जाता था, शौचालय तो होती नहीं थी, लघुशंका के लिए जो होता था, वहाँ क्या करते थे, सफाई नहीं हो पाने के कारण पूरा वो भर जाता था। मैं वहाँ पानी ला करके उसको बिल्कुल वकायदा साफ करा करके, उसमें कुछ केमिकल डाल करके उसको कुछ दिन चलता था, फिर दूसरी बार होते तो सफाई बार बार करने की कोशिश करता था। और मेरे को देख करके बहुत लोग जो है ना, टीचर मेरे को बहुत बार आशीर्वाद भी दिए हैं कि इतना नीचे जाके काम करने वाला। आज भी मेरे को कहीं ना कहीं प्रसंग आता है तो मेरे को वही बात करते हैं, तो मुझे अपने आप को लगता है वाकई में जिंदगी में कुछ करने से याद तो रखा जाता है। दोस्त यार कैसा, मतलब आपके जो मित्र रहे होंगे या फिर जो क्लासमेट रहे, उनका क्या मतलब आता था निकल के आपको ऐसा करता देख? नहीं, कुछ लोग तो, जो लोग पहले, मैं फर्स्ट दिन मुझे याद आता है जब मैं वो लघुशंका, जो मूत्रालय के रूप में अपन जानते हैं जिसको, उसको जब सफाई किया, लोगों ने हंसाई, पहले हंसे, और एक छुआछूत का जो भावना होती थी, अरे ये ऐसा साफ किया है, लेकिन धीरे 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 वो हंसना बंद हो गया। उसके बाद उनका करना शुरू हो गया। ये देखो, समय के साथ साथ चलता है। और सफाई जो है ना, आज के दिन में लोग समझने लग गए हैं। उस समय समझ नहीं पाते थे तो उसका एक व्यवस्था अलग हो जाती थी, लेकिन आज बहुत अच्छे लोग समझने लग गए हैं। मैं जो आज 6 साल से स्वच्छता का रूप में समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, रामकुंड, रामसागर पारा में जो मैं स्वच्छता का जो मैंने अपने आप को इनिशिएटिव लिया है, ये मेरा मन की शांति है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी का प्रशंसा नहीं चाहिए। प्रशंसा एक ही चीज चाहिए, देश की गति बढ़ रही है, हमको भी हमारी गति बढ़ानी होगी। और स्वच्छता अब पूरा देश में दिख रही है। आने वाला समय पूरा विश्व में भारत नंबर 1 होने वाला है। और एक समय, बोलते हैं ना कोई समय आएगा, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा, और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है। और सबने अपने अपने ढंग से इसके लिए, इस हवन में अपनी अपनी एक आहुति डालने लग गए हैं।
माता पिता कैसे सपोर्ट करते थे? अभी 6 साल के बीते 6 सालों को छोड़ दे अगर, जब आपने शुरू किया ये सब देख करके कि सिर्फ सफाई सफाई ये बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी इंसान इरिटेट हो जाता है, अरे सिर्फ अमर जी सफाई कर रहे हैं, अमर सफाई के पीछे पड़े हुए, कैसा लगे, क्या रहा? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरे माता पिता, उनको मैं नमन करता हूँ। और पिताजी एक बिजनेस क्लास के थे, उनको हमारे लालन पालन में लगे रहे थे। मैं स्कूली जीवन बहुत ही एक नेतृत्व शुरू से मेरा रहा है कि मैं सबके जहां भी अगर भीड़ के अंदर चला जाता हूं, मैं अपने आप को अलग पाता था। और सब लोगों ने कहा कि एक विश्वास था कि अमर बंसल अगर आ गया है तो ये काम हो जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अमर बंसल है तो मुमकिन है, ऐसा उनका समझना था। और इसके साथ बचपन में लोग ये सोचते हैं कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। अमर बंसल को क्या बनना था उस समय? अमर बंसल क्या सोचते थे? बहुत ही ऐसा है, मैं अगर मेरे दादाजी अगर मुझे उस समय रोक नहीं लिए होते, शायद मैं संघ का एक प्रचारक होता। आज शादी शुदी कुछ नहीं होता, मैं घर से चला गया था। लेकिन प्रभु की और ही कुछ इच्छा थी। मेरे दादाजी का बड़ा मैं चहेता था। वो मेरे बिना एक दिन में मेरा रात का खाना भी नहीं खाते थे वो। और पूरा परिवार मुझे बड़ा प्यार करता था। और जो समय उस समय कटा है स्कूली जीवन, और वो हरदम एक लोगों में ऐसा रहा कि ये बच्चा क्या मालूम क्या करके निकलेगा। और मेरा जो जीवन रहा है, मैं उसके बाद विवाह हुआ। विवाह के साथ साथ मेरी व्यापार की भी मेरे को जिम्मेदारी पड़ी। और प्रभु की अगर वही इच्छा है तो मुझे लगता है वही काम करना चाहिए। और मुझे आज मेरे एक लड़का और 2 लड़की है, जो 2 की शादी हो गई है, 1 लड़की है। और मैं मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो रहा हूँ। और मेरा व्यापार में मैं पूरी तरीके से संघर्ष, मैं खुद कुल मिला के आपको बताऊं, मैं एक ड्राइवर रहा हूँ। 3 साल में ड्राइवरी किया है। और उसके बाद बड़ी संघर्ष के साथ जो भी मेरे को कृपा भगवान की मिली है, और यही मेहनत का ही फल है। जी अमर जी, आपको जब भी देखा गया है हंसते गुनगुनाते देखा गया है, क्या कभी अमर जी को, अमर बंसल को गुस्सा आता है? किस बात से आप डिप्रेस होते हैं? आपको बता दूं, मैं विगत 20 साल से अपने आप को गुस्सा त्याग दिया हूं। मैं कभी गुस्सा नहीं होता। अगर कभी गुस्सा होना पड़े तो वो एक्टिंग है। अच्छा। मैं एक्टिंग करता हूं। देखिए, कहते हैं थोड़ा सा अगर कहीं अंकुश नहीं होगा, थोड़ी अगर किसी को, बच्चे को मतलब रोक नहीं होगी, तो शायद बच्चे का निर्माण में गलत हो सकता है। तो अगर मैं कुछ किया हूं तो एक्टिंग करता हूं सब। और मेरे माता पिता भी अच्छे से जानते हैं कि ये गुस्सा नहीं हो रहा है, एक्टिंग कर रहा है। जीवन की इतनी अच्छी परिभाषा आप बता रहे हैं, इतने अच्छे से सरल जीवन आपका चल रहा है। आप जीवन समझते क्या है कि जीवन है क्या? देखिए, जीवन एक गति है। और हम जब जीवन इस धरती पर आए हैं तो एक ये एक्टिंग है। और मैं एक्टिंग में भी शौक रखता हूँ। एक मैं स्कूली जीवन से लेकर के मेरे स्नातक तक मैं बेस्ट एक्टर के रूप में मैं अपने आप को हर जगह पाया हूँ। और बेस्ट एक्टर से नीचे मैंने कभी भी स्टेज से उतरा नहीं हूँ। तो मैं अपने आप को, इसको जो है ना, एक प्रकार की एक भूमिका है मेरी, जो इसको एक अच्छे भूमिका, एक सकारात्मक भूमिका के रूप में मानता हूँ। ऐसे ही अगर सबका जीवन चलते रहे तो ये मेरा भारत को ही लाभ होगा। और ये परिवार का, जो मेरा 150 सदस्यों का परिवार है, और मैं अपने आप को, पूरा परिवार को बांध पाया हूँ। परिवार का सबसे बड़ा होने के नाते मेरे घर में मेरे को गर्वान्वित इसी बात का है कि मेरे घर में कोई भी नशा नहीं आज घुसा है। 150 सदस्यों के परिवार में एक भी नशा आज नहीं आया है। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और मुझे लगता है मेरे समाज के लिए भी बहुत गर्वान्वित बात है। और जो आज देश लगी है कि नशा मुक्त देश हो, तो मैं उसमें तो काम कर ही रहा हूँ। मेरे परिवार तो है। मैं तो सरकार से भी कहूँगा, 2 पक्षीय बात ना करे, नशा को पूर्ण रूप से बंद कर दे तो बंद हो जाएगा। उसके पीछे और भी जितने बात है मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन नशा बंद करने के लिए अपनी सरकार को भी पूरी तरीके से इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। तो ये थे अमर बंसल जी, जिन्होंने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी बातें रखी और अपने निजी जीवन के बारे में भी हमसे चर्चाएं की। और हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।